राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को जयपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहा। वहीं बीती रात जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक, प्रतापगढ़ समेत 10 से ज्यादा जिलों में 1 से 2 इंच बारिश तो कहीं उससे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। गर्मी की मार झेल रहे पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर जिले में अच्छी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की ओर से पूर्वी हिस्सों में 23 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 5 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़। सतवीर, एक बार फिर से राजस्थान में मानसून का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी देखिए, जिस तरीके से अगर मौसम की बात करें तो यहाँ पर जो बदलाव है वो बार बार में देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी और जो अलर्ट है वो जारी किया था कि कई इलाकों के अंदर और कई जिलों के अंदर जो येलो अलर्ट भी जारी किया था। ऐसे में जो बारिश की जो चेतावनी हो पहले भी जारी की गई थी। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि राजधानी जयपुर में कल भी बहुत अच्छी जो बारिश है वो यहाँ पर देखने को मिली थी और कई इलाकों के अंदर जो जलभराव की जो स्थिति है वो भी हो गई थी। और इसके बाद में आज भी जैसे ही सुबह हुई उसके बाद में बादलों की जो आवाजाही का जो दौर है वो शुरू हो चुका था और उसके बाद आज दोपहर तक वापस जो बारिश है वो यहाँ पर हुई है। कई इलाकों के अंदर बूंदाबांदी का दौर चला तो कई इलाकों के अंदर तेज बारिश की हुई, जिसके कारण से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने ये कहा भी है कि आगामी 3 से 4 दिनों तक मौसम में बदलाव जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी और ऐसे में कई जिलों के अंदर जो तेज बारिश है उसका भी जो चेतावनी है वो यहाँ पर जारी की गई है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि राजधानी जयपुर के अंदर जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है उसके बाद में लोग मौसम का लुत्फ लेने के लिए भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो ठंडी जो हवाएं हैं वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के अंदर जो ऑरेंज अलर्ट है वो भी यहाँ पर जारी किया है, जिसमें हम बात करूं जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में मतलब यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब यहाँ पर बारिश होने की पूरी चेतावनी यहाँ पर बताई गई है और इसके साथ ही कई इलाकों के अंदर जो तेज बारिश है उसका जो दौर है वो भी यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही येलो अलर्ट जिन जिलों में अलर्ट किया है वो जिले हैं टोंक, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारां, झालावाड़। जहां पर येलो अलर्ट जारी किया है वहां पर भी जो बारिश है उसकी संभावना यहां पर जताई गई है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आगामी दिनों के अंदर मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। तो कई इलाकों के अंदर जो बारिश है उसका जो दौर है वो भी चलेगा। तो इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं है वो भी चलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों के अंदर ओला वृष्टि होने की जो संभावना है वो भी जताई है। लेकिन जिस तरीके से जो गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था उसके बाद में और अब ये मौसम में बदलाव देखने को मिला तो लोग भी इस मौसम का आनंद लेने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी सतवीर, पूरी बात आपने बताई, कमबैक तो हुआ है मानसून का, लेकिन अब ये मानसून जब ये आ गया है, एक बार फिर एक्टिव हो गया है, ऐसे में आप राजधानी के अंदर खड़े हैं, क्या स्थिति इस समय राजधानी की? क्योंकि जब भी अचानक से मानसून आता है, तेज बारिश होती है तो हालत खराब हो जाती है शहर की। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो जब व्यवस्थाओं की बात की जाती है तो कहा जाता है कि हम बारिश को लेकर पहले अलर्ट रहते हैं, लेकिन कई बार जो जलभराव की स्थिति है वो देखने को मिलती है। और जैसे कल जिस तरीके से जो बारिश हुई थी वहाँ पर भी जलभराव की स्थिति हो गई थी और कई इलाकों के अंदर जो पानी है वो भर गया था, सड़कें भी जलमग्न हो गई थी। और आज भी जिस तरीके से जो बारिश का जो दौर चला था उसके बाद में जो परेशानियां हैं वो जरूर यहाँ पर हुई, लेकिन इससे राहत देने वाली खबर ये थी कि लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली हुई है। फिलहाल मैं आपको एक बार राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे भी आपको दिखाना चाहूँगा कि आसमान में अभी भी जो बादल है वो छाए हुए हैं और माना जा सकता है कि अभी कुछ और यहाँ पर बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। और अभी फिलहाल कई जिलों के कई इलाकों के अंदर जो हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वो भी चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि आगामी कुछ और 1-2 दिन में जो बारिश का जो ऐसे ही जो देखने को मिलेगा और इसके साथ ही जो मौसम में जो बदलाव है वो भी स्थिति यहाँ पर बार बार में बनती हुई नजर आएगी। ठीक है सतवीर, अगर बात करी जाए कृषि के एंगल से तो ये बारिश किस तरह की रहने वाली है किसानों के लिए, उसके बारे में कोई जानकारी, कोई अपडेट?
जी देखिए, अगर बारिश की बात करें, क्योंकि बेमौसम जो बारिश कहा जा सकता है, क्योंकि अबार जिस तरीके से जो फसलें हैं उसको ये बारिश अभी नुकसान दे सकती है। ऐसे में जो किसानों के चिंता की जो लकीरें हैं वो जरूर यहाँ पर खिंची हुई है, लेकिन गर्मी और उमस से जिस तरह से लोग परेशान हो रहे थे, चलिए, बहुत उनके लिए धन्यवाद सतवीर इस तमाम जानकारी के लिए।